वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पावती चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। अपनी ज़मीन जैसे संभालते हैं ना, वैसे ये धरोहर संभालने वाली बात है। आज छोटे से छोटे कारण की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत कुछ परेशानी में आ जाते हैं। बट ये धरोहर जो है ना, ये जिसने संभाल ली ना, वो बन जाएगा। मैं आज पहली बार के ये एग्जीबिशन में आया और सब देखा, लेकिन मैं जब 12 बजे आया तो जब मैं घुस रहा था तब देख रहा था कि ये आदमी इतने 20, 25, 30, 40 लोग इधर क्यों खड़े हैं। तो मैं 2-4 लोगों से जाना कि ऐसा है राजगियानी है। मैंने 2-4 नाव यूट्यूब पे वीडियो भी देखे, जब आदमी के वो बोल रहे थे, सच में ऐसा लगा कि यार जो बड़े आदमी होते हैं ना, वो आजकल क्या है, समाज के बड़े कौन होते हैं कि जो पैसा बढ़ाए, यानी उसकी अपॉइंटमेंट ली जाती है। लेकिन कि राजगियानी सर का आदमी जब धूप में, मैं तो बोलता हूँ 12 बजे से पहले वो धूप में खड़े, और अभी 5, साढ़े 5, 6 बज गए, इतने टाइम से वो खड़े ही है। मैं दररोज 1 बजे खाना, 2 बजे खाने खाता है, लेकिन मेरे को सोचा मैं आज सुबह नाश्ता तो नहीं किया, लेकिन वो बोले कि हमारे आदमी ने जो है, उनके जो मेम्बर है, उसने भी खाना नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाना खाया। मैं बोला चलो अब हम भी नहीं खाएंगे। लेकिन ये आदमी जो बता रहा है, तो क्या बता रहा है कि मैं एक टीचर हूँ, और वो टीचर बोले थे कि बच्चे को क्या सिखाना चाहिए और बच्चे को आज क्या ज़रूरत है सिखाने की। बच्चे को वो बोल रहे थे कि बड़े बड़े स्कूल में डाल के बच्चा नहीं सीख सकता। आपके यानी आपके पिता और मम्मी जो खुद अपने लाइफ में क्या चेंजेस करते हो, बच्चे खुद देखते। झूठ बोलना, सच बोलना, ये जो राजगियानी साहब बोल रहे थे कि मैं 2-4 लोग उनके बता रहे थे कि ऐसे आप सिक्के बोले, लेकिन उसने बराबर बोला कि अब मैं बोला हूँ तो आप वो वीडियो दिखाओ, यानी सच दिखाओ। मेरे भी 2 भाई एयरफोर्स में हो, आप जो अभी है उसमें जब सर्विस में थे तब आपने सर्विस तो की है, लेकिन आज भी आप वही काम करें, उससे भी बढ़िया करें। मेरा बेटा भी एयरफोर्स में है, अभी है चंडीगढ़ में पोस्टेड है। उधर तो सेवा की है ये माँ की, लेकिन बाहर भी आप ये भी वही सेवा कर रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, बट मैं रोक रहा हूँ ड्यू टू ये जो है ना वर्कआउट, ये सेम जैसे ना अपना धरोहर संभालने वाली बात है। बराबर है। अपनी ज़मीन जैसे संभालते हैं ना, वैसे ये धरोहर संभालने वाली बात है। आज छोटे से छोटे कारण की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत कुछ परेशानी में आ जाते हैं। बट ये धरोहर जो है ना, ये जिसने संभाल ली ना, वो बन जाएगा। वो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत ऐसा नहीं, बट उसका नाम आएगा। आज सर को देख रहे हैं, मैं भी फॉलो नहीं करता था। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, इवन आई एम सिख है, बट मैंने जब उनको देखा ना, बहुत ज़्यादा मैं दुनिया को देख रहा, बट मैं इंटरेक्ट नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता था, 2-3 वीडियोस देखता था। बट मैं जब इनको सब्सक्राइब किया, देखा, अरे बाप, मैं बोला ये कौन है मैं देखूंगा। बट व्हेन आई विल सी कि इन्होंने जब ये नासिक आने का इनका प्लान हुआ, मैं नहीं रोक सकता था। मैं कल आने से चूक गया, मैं बोला आज नहीं चूकूंगा। आज जो 6 बजे तक का टाइम है ना, एक बार जाके देखूंगा। कल भी टाइम है, कल भी आके देखूंगा आखिर में क्या हो रहा है दुनिया में, कौन कौन किसके पास क्या क्या है। जो भी है ये धरोहर है, अगर ये संभाल लेना हम लोगों ने, अपन बोलते हैं, मैं बोलता हूँ बहुत हिम्मत से, यह धरोहर जिसने भी संभाल लेना, वो एकदम आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। मैं दुनिया को देख के आ रहा हूँ, बहुत कुछ मिला है अभी। और सर के बारे में जो दे रहे हैं, अगर वो कोई ले लिया ना, वो पक्का बनेगा, एकदम 100% बनेगा। और ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए तो है ही है, हमारे जैसे यंगस्टर और हमारे जैसे छोटे बड़े सबके लिए इतना अच्छा है कि अगर जो नहीं आया है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो नासिक के आदमी हैं, नासिक के अगल बगल हैं, जो नहीं आया है, कोई भी काम कर रहे हैं ना, कल ड्यूटी है ना मंडे, आप छोड़ के आइए, संडे को आइए, मंडे को, बट आइए, छोड़िए मत, ये मौका मिलेगा नहीं फिर दोबारा। जिसको कुछ नहीं मिला ना, वो आके देख लो कम से कम
कि दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं, ऐसे भी इंसान हैं जिनके पास उनकी धरोहर संभाली हुई है। सो प्लीज़ वेलकम, आप लोग सब आएँ प्लीज़। मेरा नाम अजीत पाल सिंह, मैं नासिक के रहने वाला, नासिक रोड। और मैं नोट करेंसी मेरे फादर से मैंने सीखा। मेरे फादर के पास बहुत सारे कॉइन थे, ऐसे ऐसे 1823 के कॉइन्स थे उनके पास, नोट्स थे। तो वो कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो फिर मैं उनका काम संभाला। मेरे पास, मैं दुबई में रहता हूँ, बहरीन में रहता हूँ, कतर से आता जाता रहता हूँ। तो मैंने नोट एक चॉइस किया, मैं मालूम नहीं कैसे चॉइस किया, बट आज तक स्टिल मेरे पास वैसे से नोट हैं। इंडिया आता हूँ तो इंडिया खोजता हूँ। इवन मेरे पास एक ऐसा टाइम आया कि मैंने वेस्टर्न यूनियन में मैं पैसे जमा कर रहा था, मैंने एक नोट देख लिया। अब मैं क्या बोलूं, बट मेरे वहाँ के सब आदमी जान पहचान, ये यू नो, सरदार जहाँ जाएंगे ना वहाँ अपनी पहचान छोड़ते हैं। मैंने वही किया। मैंने बोला, बहुत प्यार से समझाया उसको, मैंने प्यार से बात की, बोला कि यार मेरे को ये अबू धाबी मुसफ़ा की कहानी है। मैंने उसको बोला एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ा उसके सामने। हैं, मैं ड्यूटी ड्रेस में था, उसने मेरे बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, बट उसके दूसरे आदमी जो सुन रहा था उसने गंभीरता से ले लिया। वो बोला कि क्या बात है बताइए। मैंने बोला मेरे को वो नोट जो काउंट हो रहे हैं वो नोट चाहिए। वो कौन सा नोट है, वो उसमें क्या है? मतलब उसमें कुछ नहीं है। मैं उसको बताना नहीं चाहता था क्या था उसमें, बट उसने मेरी बात थोड़ी सी वो डर गया, क्या हुआ मालूम नहीं। बट मैंने बोला, मैं तुम ये 5 दिनार है, मैं इसके 10 दिनार दूंगा तुमको, मेरे को वो नोट दे दो। उसने बोला भाई इसमें क्या है। लास्टली उसने मेरे को नोट दिया, मैं उसको 10 दिनार दिया। उसने मेरे को 10 दिनार नहीं लिए मेरे से 5 ही दिनार लिए। उसमें 786 लिखा हुआ था। बाद में जब काउंटर से नोट उठाया और ग्लास के बाहर से उसको बताया, मैंने देखो इसमें 786 लिखे हुए हैं। उसने बोला तुम इसको कैसे जरूरत है, तुम्हें कैसे जरूरत है, तुम सरदार है। हम आई डोंट केयर, मैं सरदार हूँ, मैं क्या हूँ, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूँ। मेरे को नोट पसंद है। मैं सर के पास उसी लिए आया था कि मैं सर को अपने सब कलेक्शंस दिखाऊंगा कैसे हैं, इसमें क्या डेवलपमेंट करनी है। सबसे बड़ी बात है आदमी को डेवलपमेंट क्या करनी है। धरोहर संभालना आसान है, धरोहर में बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़मीन है आपके पास, कोई दूसरा ना उस ज़मीन पे घुसे। धरोहर पे आना और धरोहर पे उसको बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी, इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी। मैं उनके पास इसीलिए आया था। भगवान ने आज मेरे को, वाहिगुरु ने मिला दिया उनसे, और उनको कम से कम इतना मेरे को बोलने का मौका मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मालूम नहीं, इससे मेरी हो सके लाइफ चेंज हो जाए। ये जो चीज़ है इससे 100% मेरी लाइफ चेंज होगी। पहले बहुत थोड़े काम में, थोड़े हिसाब से करता था, और बहुत स्पीड वर्कआउट करूँगा, और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा 100%। आई एम थैंकफुल टू यू। कलेक्शन करिए, जब आपके पास बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा, 4-5 साल बाद जब आपको और बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा, उसके बाद आप सिक्के बेचेंगे तो आना नहीं पड़ेगा, लोग आपके घर सिक्के खरीदने आएंगे। किशोर झुंझुनवाला भी 4-5 नोट ढूंढ रहे हैं, मैं उसकी लिस्ट देने वाला हूँ। यदि आप में से किसी के पास भी है तो किशोर झुंझुनवाला स्वयं आएंगे आपके घर नोट खरीदने। नहीं आऊँगा उनके साथ में, पर वैसा नोट होना चाहिए ना। कॉमन सिक्के और कॉमन नोट आपके कलेक्शन के लिए होते हैं। बच्चों को आप सिखाइए कलेक्शन कैसे क्या होता है, हॉबी डेवलप हो जाएगी, फिर अच्छे से हो जाएगा सब। चलिए। दोस्तों, हम नासिक में हैं अभी, प्रशांत जेकब जी के घर पे। इन्होंने हमें इनवाइट किया था हाईटी पे, और हाईटी तो अपनी जगह है, लेकिन जो इन्होंने प्यार से हमें सरोवर कर दिया ना, इनके पूरे परिवार ने, इनके बेटी, इनकी वाइफ
और इनके अंकल 80 ईयर के अंकल हैं। देखो इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, उसके बाद में भी इन्होंने सोचा कि राजज्ञानी आ रहे हैं तो मैं मिलने आऊँ, और ये कहीं दूर से मिलने आए हैं। सर ये लोग इतना खुश हो गए कि, और खासतौर से क्या होता है कि हमारे घर में कभी कोई अपने वतन से आता, मतलब मेरा बर्थ प्लेस इंदौर है, वहाँ से कोई आता तो ऐसा मेरा उत्साह आ जाता मन में, एकदम एक अलग उमंग आती। और बस फिर इनको बताया तो ये भी खुश हो गए, क्योंकि इनको मालूम है मेरे को बहुत खुशी होती है। तो मेरी खुशी देख के ये वो भी खुश, और अंकल को बताया तो अंकल बीमारी छोड़ के आ गए। बोले नहीं ज्ञानी जी आ रहा तो मैं जरूर आऊंगा। और बेटी भी आपका वीडियो, उसने मेरे को एक्चुअली जब मैं स्टार्ट किया था यूट्यूब तो उसने मेरे को गाइड किया था। अच्छा। कि आप देखिए ये वाले ऐसा ऐसा, तो उसको भी बहुत खुशी हुई कि आप हमारे घर में। मेरे को अभी भी मैं फिर से बोलता हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, आप हमारे घर में। तो ये एक मतलब ड्रीम कम ट्रू है। जब आप चाहेंगे हम आपके घर में हैं, आपके साथ हैं, और जो आदेश करेंगे सब पूरा करेंगे। और कभी भी आपको कोई भी काम हो इंदौर का भी तो आप हमें बता सकते हैं। जरूर सर, हमें हाँ, मेरा नाम डैनियल रामबाल है और मैं भी यहाँ नासिक का रहने वाला हूँ। जब प्रशांत ने मुझे बताया कि ज्ञानी साहब उनके घर आ रहे हैं तो मुझे पहले तो ऐसा लगा कि सचमुच ये सच बात है या इज जस्ट जोकिंग। लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं ज़रूर आ रहे हैं वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने जबकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे ठंड लग रही थी और फीवरिश था, तो भी मैंने कहा कि आई मस्ट मेक इट, क्योंकि सच अ रिनाउंड पर्सन जिनके बारे में चर्चा जो है दुनिया भर में हो रही है एज अ कॉइन कलेक्टर एंड वन हु इज़ गिविंग such advice which is very valuable and useful to people, and I'm really pleased to meet such a person. It's an honor for me to meet him and say spend a few minutes with him. Thank you. नमस्ते। बहुत खुशी हो रही है मुझे, और जब मेरे डैडी ने बताया कि आने वाले अंकल, तो मुझे लगा कैसे आ सकते हैं कोई, मतलब वो इतने बड़े यूट्यूबर है, अभी उनके 1 मिलियन भी वो हिट करने वाले। तो मैंने बोला कैसे उन्होंने बोल दिया, कैसे मान गए। लेकिन इसमें उनका नेचर हमें पता चला कि वो कितने डाउन टू अर्थ है और कितने मतलब मिलने जुलने वाले इंसान है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि वो हमारे घर आए। और जैसे आजकल के ज़माने में बहुत फेक जो कलेक्ट करते हैं लोग, और वो कुछ भी न्यूज़ फैलाते हैं कॉइन्स के बारे में और कुछ भी फेक प्राइस देते हैं। तो मैं डैडी को वही बोलती थी कि आप रेप्यूटेड रिनाउन पर्सन को आप चूज़ करना यूट्यूब पे भी, और ध्यान से सब जानकारी लेना। तो जब से अंकल जी का हमें यूट्यूब चैनल मिला है, तब से डैडी उनको फॉलो कर रहे हैं, और बराबर से एकदम ठीक इन्फॉर्मेशन, जो बहुत वास्ट नॉलेज है उनके पास, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो हम उनके लिए बहुत थैंकफुल है कि वो हमें सही इन्फॉर्मेशन देते हैं हर बार, और हमें बहुत खुशी हुई कि वो हमारे घर आए। बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि प्रशांत ने कहा कि वो कल ही मुझे फ़ोन किया कि वो आने वाले हैं, तो मैंने कहा कैसे हो सकता है, उन्हें कोई जाते नहीं किसी के घर। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो आएंगे। तो मुझे खुशी हुई आप सब लोग आए और एंजॉय किया, और अच्छा लगा। मुझे ज़्यादा कॉइन्स के बारे में मालूम नहीं, लेकिन प्रशांत मुझे बताते रहते हैं कॉइन्स कलेक्शन वगैरह अलग अलग, तो मैं देखती हूँ, यानी अनमने मन से ये करती हूँ। लेकिन खुश हूँ मैं कि प्रशांत खुश है और उनकी इच्छा पूरी हुई। तो इसलिए धन्यवाद कि आप सब यहाँ घर पे आए, और इसलिए धन्यवाद करते सबका। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।